रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। मैं बधाई दूंगा सम्मान्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। गांधी परिवार के गढ़ में ये बीजेपी की धमाकेदार एंट्री है। अमित शाह ने रायबरेली में मोर्चा संभाला तो योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में। अमित शाह ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी पूरे गांधी खानदान पर जोरदार अटैक किया, तो मुख्यमंत्री योगी ने अमेठी से राहुल के भागने और स्मृति ईरानी के 5 साल के कामकाज को सामने रखा। बीजेपी के इन टॉप लीडर को काउंटर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से केवल प्रियंका गांधी थी, जिन्होंने रायबरेली में कांग्रेसी कार्यों की लिस्ट गिना दी, मगर ये नहीं बता पाई कि राहुल ने अमेठी के बजाय रायबरेली को क्यों चुना। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, FDDI, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। रायबरेली में राहुल गांधी के सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह हैं, जिन्हें जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है। योगी आदित्यनाथ भी सोमवार को रायबरेली में होंगे। इसी दिन राहुल गांधी भी रायबरेली में चुनावी प्रचार शुरू कर सकते हैं। 17 मई को राहुल और अखिलेश की रायबरेली में संयुक्त रैली भी होनी है, मगर उससे पहले ही बीजेपी के कई लीडर्स ने कई लेयर में काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने गृह मंत्री अमित शाह ने आधा घंटे तक मुलाकात की। माना जा रहा है कि रायबरेली के 11% ब्राह्मण वोटरों को पाले में लाने की पूरी कोशिश है। रायबरेली में ब्राह्मण वोटर करीब 11% हैं और ठाकुर 9% के करीब। योगी आदित्यनाथ के सूबे का सीएम बनने के बाद बीजेपी इस वोटर को अपना मान रही है। 6% लोध और 4% कुर्मी मतदाता भी बीजेपी के कोर वोटरों में गिने जाते हैं। 23% वोटों में कायस्थ, बनिया और कुछ अति पिछड़ी जातियां आती हैं। इस वर्ग का वोट भी बीजेपी को मिलता रहा है। 34% SC वोटर है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा बीएसपी को जाना तय दिख रहा है। बीजेपी इसमें भी सेंध लगाने के मूड में। 7% यादव और 6% मुस्लिम वोट ही ऐसा है जो कांग्रेस के वोटरों में गिना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इन सारे फैक्टर्स को अपने सपोर्ट में लाने के लिए इमोशनल कार्ड चल रही है। इंदिरा गांधी का जिक्र किया जा रहा है, सोनिया गांधी की दुहाई दी जा रही है। मेरी माता जी ने चुपचाप से तकिए के नीचे करती है, नानिया दादिया थोड़ा थोड़ा रख लेती है, पोता है का पोती आएगी, थोड़ा थोड़ा खरीद के देंगे। उनको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे इकट्ठे कर करके माता जी ने तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे कैसे इकट्ठे करके रखे थे। बाद में पता चला कि ये भगवान, ये तो यहाँ पे पड़े बिलारा बैंक ले गए थे। आप मुझे बताओ, आपको दिनेश प्रताप और राहुल बाबा का भविष्य तय करना है। प्राण प्रतिष्ठा में राहुल बाबा ने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था?
वो आएंगे तो पूछेंगे क्या कि क्यों नहीं गए भाई? वो जवाब नहीं देंगे। मैं दे देता हूं जवाब। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। राहुल गांधी के नॉमिनेशन के बाद से प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में डेरा डाल दिया है, मगर उनके इस प्लान को विफल करने के लिए बीजेपी 2019 वाली रणनीति पर काम कर रही है। मतलब गांधी फैमिली पर डायरेक्ट अटैक और राहुल को सीट छोड़ बताना। अब तक स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी और कांग्रेस कैंडिडेट केएल शर्मा पर हमले कर रही है, मगर रविवार को इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी एंट्री कर दी। आपने 2019 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और उस निर्णय की धमक न केवल लखनऊ में थी बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। मैं बधाई दूंगा सम्मान्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। 1999 के बाद से ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई मेंबर अमेठी के चुनावी सीन में नहीं है। वजह है राहुल गांधी का पिछली बार स्मृति ईरानी से हार जाना। तब स्मृति ईरानी की जीत का मार्जिन 55,120 वोट था। कहते हैं कि तब बीजेपी ने अमेठी की अच्छी तरह स्टडी की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि राहुल को यहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेठी में करीब 17 लाख वोटर्स हैं। इनमें 34% ओबीसी, 26% एससी, 20% मुसलमान हैं, 12% ठाकुर, 8% ब्राह्मण और बाकी अन्य वोटर हैं। बीजेपी इस बार भी सवर्ण वोटरों के जरिए लगातार दूसरी बार अमेठी में जीत की आस लगाए है। कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। राहुल गांधी की कोशिश रायबरेली में सोनिया की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, तो अमेठी विजय के बाद रायबरेली पर नजर जमाए बैठी भाजपा भी अपनी तैयारियों में पीछे नहीं है। 20 मई को इन दोनों ही सीटों पर होने वाला चुनाव ये तय करेगा कि गांधी परिवार की पॉलिटिक्स में यूपी सेंटर पॉइंट रहेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।